I have traveled from Hyderabad to Pune to have a workout session with The Steel. This man is a 5 times national champion and one of the first athletes to represent India internationally in calisthenics. In this video, you will get to watch the mentality of how high performance athletes of India trains. We will talk about the mindset while training, nutrition, financial difficulties in the sport and how you can make a living through calisthenics. If you are a calisthenics athlete, stick to the end of this video and you will get to know about the insights of the best. We are about to start the session with the only The Steel. Let's go. Steel भाई, क्या हाल है? सबसे पहले ये बताओ. फुल पावर हमेशा की तरह. Yes. आज क्या करने वाले हैं? तोड़ फोड़, थोड़ा मारा मारी, थोड़ा सा खून खिला. And कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आप करने वाले हो आज? ब्लॉग आगे देखते हैं. Let's go. I have a question for you. What is exactly your ideal time for warming up? Mentally as well as physically. जैसे अभी आप वार्म अप कर रहे हो before training session just to overall prepare yourself before starting. So like how do you see warm up as? So warm up is basically like I have to chop good. मेरे लिए warm up is getting into the zone of अभी मैं क्या करने वाला हूँ और क्या इंटेंसिटी उसकी रहेगी. ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है. बट जो मसल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं स्पेशली वार्म अप करूँगा डंबल से, बैंड से, बेसिक्स करके होल्ड करके, सो दैट मेरी मसल एकदम रेडी हो जाए और आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल गोइंग फुल स्विंग. सो बेसिकली जो चीज़ आप ट्रेन करने वाले हो उसके हिसाब से आप वार्म अप करते हो. ऐसा नहीं है कोई कि बस यही करना है, कोई पैटर्न नहीं है. जो भी ट्रेन कर रहे हो वही चीज़ है. और मेंटली हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? Like, is there something विजुअलाइजेशन और स्मॉल मूवमेंट्स में विजुअलाइजेशन या फिर डंबल्स के साथ जो मैं वार्म अप कर रहा हूँ, वार्म अप में विजुअलाइजेशन. इफ आई एम डूइंग प्लांज तो मैं जब ये प्रेस कर रहा हूँ तो मैं स्कैपुला से लेके जॉइंट से लेके हर जगह से ताकत लगा रहा हूँ. Understood. एंड आई एम थिंकिंग कि आई एम प्लांज राइट नाउ, बट स्पेसिफिक फोकस यहाँ. पर ड्यूरेशन क्या रहता है? लाइक 50 मिनट्स, 30 मिनट्स. जैसे मैं वार्म अप करता हूँ तो इट्स लाइक 30 to 45 मिनट्स. आपको क्या रहता है? टिल 1 hour भी हो जाता है. ओके. क्योंकि जब मेरे को ज़्यादा प्री हैव एक्सरसाइजेस करनी होती है ना, अवॉइड इंजरीज एंड ऑल, हाँ. तो मैं और ज़्यादा छोटी छोटी एक्सरसाइजेस वार्म अप वाली, मतलब ITW प्री हैव एक्सरसाइजेस वो करने के साथ 1 घंटा हो जाता है. फ्री स्टाइल में जब करता हूँ तो मैं पूरा अलग ही लोअर बॉडी मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. एंड आफ्टर द वर्कआउट क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी अलग से करते हो फॉर कूल डाउन? बहुत शर्मिंदा होकर कहना पड़ रहा है, मैं नहीं करता हूँ, बट एवरीवन शुड डू इट. आई हैव अदर वेज ऑफ गेटिंग द स्टिफनेस और द सोरनेस आउट ऑफ माई बॉडी. एवरीवन शुड डू, क्योंकि जो टाइटनेस होती है वो इसलिए बिल्ड होती है क्योंकि आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. एंड ये बार बार रेपिटेटिवली हो रहा है थ्रू आउट 1 month, 6 months, 1 year. तो स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर वर्कआउट. बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम रिकवरी भी फास्ट करेगा. इस इनसाइट से पता चलता है कि स्टील भाई का जो वार्म अप है मेरे जैसे सिमिलर है. मैं भी 1 घंटा खींचता हूँ, अभी तक मेरा वार्म अप ही चल रहा है. और कूल डाउन में भी ना के बराबर ही करता हूँ, बट वो 1 घंटे 40 मिनट में ना जोन आ जाती है. लाइक दिस वार्म अप माई मसल्स आर ऑल वार्म अप एंड नाउ आई कैन गो फुल सेट. इफ यूर टाइम क्रंच तो किसी के लिए शायद फिजिबल ना हो, बट फॉर अस एथलीट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड. लेट्स गो. अभी हम करेंगे वर्कआउट स्टार्ट एंड फिर धीरे धीरे बनाते हैं वीडियो की वाइब बनाते हैं साथ साथ. लेट्स गो. ओह नॉट बैड. स्टार्ट किया ना. मेरे को जितना ऊपर से लूंगा ना और ज़्यादा हाइट लेने में आसान होगा मेरे को. कुछ नहीं करना, वो जो थॉट है ना वो इस पे थिंकिंग मत डालो. सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी. गरम करो, फल की चिंता नहीं. अटेम्प्ट करो, ग्रैब की चिंता नहीं. ब्रो साइड हिल वर्क ऑन टेक्निक. जो लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं Yes. उनसे है, ऐसे बार कंपटीशन में क्यों नहीं होते? लो भाई 1 और 7. गलती क्या करी? 540 में ही हाथ खोल दिया. जल्दी खोल दिया. थोड़ा टाइम लो, आराम से लो. ओए ब्रो माइनस को देखो. 2 मिनट. ओए यार भाई गले लग. ओए माइनस. लेट्स गो. यस. ओए let's go. Hold. Oi, Steel bhai, quick question. From how many years you will be training right now? 11 साल
साल के ऊपर हो गए। 11 भाई, decade से ज़्यादा हो गया यार। What was that year when you were in your prime? The prime is yet to come. Last year. फिर हर आप साल मेरा प्राइम आता है ज़्यादा और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। स्टील भाई compete कब करेंगे? इंटरनेशनल कोई भी इंडिया में चांसेस हैं कि आप compete करोगे भी? अब सिर्फ बाहर खेलेंगे। यही तो माइंडसेट है भाई, 10 साल दिया है, आसान थोड़ी होता है। लेकिन which year? This year? ट्रेनिंग का भी हुआ था। Yes. वो लगेगा लाइक आई एम ऑन माय टोज। तो इस साल चांसेस है कि स्टील भाई इंटरनेशनल खेलें। यस। लेट्स गो। 7 ग्रैब आएगी पर। यस, 7 के साथ। 7 के साथ जाना। 7 के साथ बस। आने दे। ग्रैब। नाइस। ओके, स्टील भाई बिफोर यू गो, टेल मी आपका फेवरेट स्किल कौन सा है? पुश या पुल? पुश। दिखा दो। दिखा दो कितना फेवरेट है, दिखा दो। ओए। ओह। कोई नहीं, कंटिन्यू। यस, Down the wall. Press. Push up. Push. Safe like Press. ओए नाइस भाई। Push. नीचे से सीधा फ्लैग। यस। बढ़िया। ओह। अभी there are so many young athletes who are progressing very fast in planche या friendly bar, but back on the time when you started, जब calisthenics ना के बराबर था इंडिया में, then you were at the top and people used to look at you कि भाई steel planche ये वो। अब तो बहुत normal हो गया है, better progress कर रहा है in terms of training, in terms of progress. Do you feel insecure about yourself कि I think Insecurities are for pussies. So you decide which way you want to go. because आपने जब start किया था, Bro, आप कहाँ थे? I'll tell you, I feel proud कि लोग अभी जल्दी सीख रहे हैं, बेटर फॉर्म से सीख रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो पता ही नहीं था ना, कोई और करता ही नहीं करता। So there is no one to look up to, there was no one to guide, there is no one who is executing in front of you so you can visualize, and एक community की वजह से everyone will grow faster. मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं उल्टा क्यों सोचूंगा कि भाई बाकी लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, भाई बाकी लोग स्ट्रांग हुए तभी मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी कि भाई अभी सीन और खाना है, अभी प्लेट बड़ी हो गई है। तो जब आप compete वगैरह करोगे स्टार्टिंग्स वगैरह में, do these new generation stand a chance against you? जब आप आओगे कंपटीशन मेरी प्राइम में तो भाई कोई नहीं है, मेरी प्राइम में तो कैलिस रामा ये सब कौन बढ़ जाते, सबको खा जाऊंगा मैं। अभी यही है, और कोई रास्ता ही नहीं है, या तो मौत की तरफ जाएंगे या तो दूसरी भगवान की तरफ। ये है खतरनाक। आ गया। ऐसा इससे पहले होता है, उसका हुआ बाय बाय। पावर। ओके, अब देखो गेम ओवर। ओ भाई, क्वेश्चंस हो ही रहा है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इफ यू वांट टू आंसर यू कैन आंसर, या फिर आप पे सैवेज रिप्लाई है तो वो भी दे सकते हो। कम्युनिटी देखती है आपको वो चीज करते हुए। सो क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, स्टील भाई के प्लांच या माल्टीज करते हुए या प्रेस करते हुए आर्म्स बेंड क्यों होते हैं? आर्म्स बेंड इसलिए होते हैं हाँ। क्योंकि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखो ना, माल्टीज प्लांच सब में लॉकडाउन से मैं डिप्स भी हाइपर एक्सटेंशन के साथ करता था, बट वो मेरी कभी भी मैंने जॉइंट्स को उस तरीके से कंडीशन नहीं किया, वो सारा सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से मेरे जॉइंट्स पे लोड आता था और मैंने धीरे धीरे अडेप्ट कर लिया। आई गॉट प्लांच, माल्टीज प्रेस, स्ट्रेट आर्म, सुपाइन सब मैंने कर रखा है। तो मैं उस टाइम लॉकडाउन से करता था। 2022 में लिवान मिला जब हमने साथ में जजिंग करी थी, तो मैंने उसको बताया यार तेरे जॉइंट्स हर्ट करते हैं क्या? मेरे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स लाइक आई कुड सी दैट डे के वहाँ पे पैरलेट सीजन ऐसे रखे हुए थे ये बात, और जलाल ने अटेम्प्ट दिया एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, और लोगों ने मेरे को बोला आप भी अटेम्प्ट करो। तो मेरे माइंडसेट में मेरे को पता है हैव द स्ट्रेंथ, बट मैंने वहाँ किया और दार्जिलिंग उस टाइम ठंड थी, तो करने के बाद मेरे को होल्ड के बाद मेरे को फील हुआ कि दिस इज टेकिंग द लोड, थोड़ा एक्स्ट्रा वियर एंड टियर हो रहा है जो मेरे को पूरी बॉडी में नहीं फील हुआ। बहुत क्रॉनिक सिचुएशन थी क्योंकि मैं जब भी माल्टीज़ की तरफ जाता था बिकॉज ऑफ माई जॉइंट्स, माई बॉडी डिडंट अलाउ कि मैं और ज़्यादा जाऊँ। उसकी प्रॉब्लम ये थी बाइसेप्स और चेस्ट मैंने कभी उस तरीके से ट्रेन नहीं करे थे, बट उसके बाद से मेरा ट्रेनिंग स्टाइल एकदम चेंज कर दिया। बेंट आर्म करता था तो बेंट आर्म में प्रोट्रैक्शन नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे बेंट आर्म के साथ प्रोट्रैक्शन, फिर उसको धीरे धीरे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि वो ये बेंट आर्म है, इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अ कैलिस्थेनिक एथलीट।
क्योंकि मोस्टली लोगों के बाइसेप टियर हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन रहता है, तो दिस नॉट जिम्नास्टिक्स, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप लॉकडाउन ही करो, बट एथलीट्स लाइक कैलिसरामा, गुस्ता और समटाइम्स ओनिजुका, यू कुड सी इट्स नॉट 100% लॉक, दीवान, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो मैं उस सब कुछ बिल्ड करने के बाद मैं उस रास्ते पे चला गया जहाँ पे मैंने रीबिल्ड किया फ्रॉम माय प्राइमरी जॉइंट्स जो उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके बाद मैंने उसमें स्ट्रेट आर्म भी अचीव कर लिया। बट मोस्टली जब अगर मेरी वीडियोस तुम देखो, स्टार्टिंग में स्ट्रेट आर्म होगा, बेंट आर्म के साथ साथ, मतलब लॉक नहीं होगा, इट वुड लुक स्ट्रेट एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेट स्लाइटली बेंड होता है। तो अभी जैसे आज मैंने सेट्स करे उसमें ज़्यादा बेंड था, बिकॉज मैंने स्टैटिक्स करे ही नहीं, क्योंकि मैं 720 के लिए मेरे को जो डोपामिन जहाँ से आ रहा है भाई मैं वहीं से लूँगा। मैं तो आप साथ ही साथ कंडीशनिंग कर रहे हो ताकि वो लॉकआउट भी फिक्स कर सको, क्योंकि जब मैं कंपटीशन में जाऊंगा यू वोंट सी बेंट आर्म्स, और मेरे को पता है आई हैव बीन जज, आई हैव सीन ऑल द एथलीट्स, मेरे को पता है वेयर द लाइन स्टैंड्स बेंट आर्म और स्ट्रेट आर्म की, इट्स ऑल अबाउट बाइसेप स्ट्रेंथ, उसके साथ साथ ट्राइसेप का आपका कितना सिनर्जिकली वो एक्टिवेटेड है। तो उसके लिए स्पेसिफिक मेरे को स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग करनी है, और वो उसी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक वीक के अंदर। तो ये जो बेंट आर्म वाली प्रॉब्लम है ये मेरे don't mind. साथ है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू प्रोग्रेस विद बेंट आर्म अंटिल यू आर कंपीटिंग एंड शोइंग द क्लीन फॉर्म एंड ऑल। अब मैंने वो मिडल लाइन जो चूज करी है, जैसे मेरे को लिवान ने बताया, क्योंकि उसमें मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, इट विल हेल्प यू टू ग्रो बिगर बाइसेप्स, बिगर शोल्डर्स बिकॉज ऑफ स्लाइट ट्विकिंग द टेक्निक। बट हाँ, इट कम्स विद अ प्राइस दैट यू नीड मोर स्ट्रेंथ इन दीज मसल्स, और जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं होगी वो स्ट्रेट आर्म वो ब्यूटी नहीं आएगी। कैलिसरामा को भी आप कभी मोस्टली देखो पुशअप्स वगैरह करके ये लोग बेंट आर्म से प्रेस स्टार्ट करते हैं, स्लाइड बेंट आर्म होता है। सो इट्स लाइक कि अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो विद बेंट आर्म एंड ऑल इट्स टोटली फाइन, क्योंकि आप वॉल्यूम बिल्ड कर रहे हो ओवर टाइम, बट लॉन्ग टर्म में दिस कैन बी क्योरेबल, लाइक ये फिक्स कर दी जाती है। नाउ टेल वन सिंगल एक्सरसाइज ये लॉकआउट को फिक्स करने के लिए इन द मूवमेंट्स, वन एक्सरसाइज। 180 प्रेसेस करते हो डंबल से लेट के स्ट्रेट Yes, straight उसमें काइंड ऑफ पुशअप्स करो, पुशअप्स, बट जॉइंट पे आने से पहले यू शुड फील दिस बम्प। ये अगर पूरा आ गया तो ये लॉक हो गया, और ये अगर ये बम्प है दैट मीन्स आपका बाइसेप दिखेगा और आर्म ऐसी दिखेगी कि वो बेल्ट आना बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बट इफ आई लॉक इट तो वो स्ट्रेट उसका सिलुएट आता है। तो जब आप स्लाइटली बेंड करते हो तो ट्राइसेप एक्टिवेशन बढ़ा गया, बट उसके साथ ये जो ये बम्प आ रहा है इट विल मेक इट लुक लाइक इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड बेंट आर्म, बट इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड वो एक ही प्लेन में आएगा। आप क्या रिकमेंड करो? जैसे मेरा काफ़ी प्राइमरी इंटेंशन रहता है कि मैं आर्म स्ट्रेट ही रखूँगा, मेरी प्रेस फेल हो जाएगी चलेगा, मैं लेग्स बेंड कर लूँगा, बनाना कुछ भी कर लूँगा, मैं आर्म्स लॉकड आउट रखता हूँ। तो वुड यू रिकमेंड कि मैं स्टार्ट करूँ हाथ बेंड करना? अगर देख तेरी फॉर्म बनी हुई है ना ऑलरेडी, इफ यू आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग द स्किल्स, तो कंपटीशन में भी उससे सेटिस्फाइड है, देयर इज नो पेन कंपेंसेशन और देयर इज नो पेन यू कैन से कि उसका नुकसान नहीं है कोई, देयर इज नो सेट बैक टू इट। सो उसमें तू अपनी फॉर्म से कंटिन्यू रख, बिकॉज यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16-17 तूने तब प्लांच 17-18 में स्टार्ट कर दिया। मैंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था मैंने प्लांच बेंट आर्म से स्टार्ट किया था, तो मेरा एक कभी कंडीशनिंग मैंने जॉइंट्स की करी नहीं, तो इसलिए मैंने साथ साथ प्रोग्रेस करी, तो वो स्किल में दिख रहा बट जॉइंट्स में नहीं दिख पा रहा। तो वो क्या चीज़ है, वो तेरी एज में तू साथ साथ बिल्ड कर रहा है ना स्ट्रेट आर्म, सो यू डोंट हैव टू शिफ्ट इट। तेरे लिए जो तू यू आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग इट गुड, स्टिक टू इट। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट, अपने बैंड सेट्स में कर, ट्राई टू डू मोर इन द मल्टीज। मेरा प्रोनेशन डिसेंट है और न्यूट्रल भी लाइक ठीक ठाक है, पुशअप्स हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, बट सुपिनेशन में इवन होल्ड इज सो चैलेंजिंग। एंड अगर मैं समझो लाइक लो बार्स पे कर रहा हूँ तब होल्ड आ जाएगा 5-6 सेकंड्स का, बट अगर मैं हाई बार पे यहाँ से लिफ्ट कर रहा हूँ एंड देन लेग्स ऊपर कर रहा हूँ तो जैसे जैसे ऊपर होगा वो सिंक होकर गिर जाएगा। दो प्रॉब्लम्स और दो चीज़ें इफ आई एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आप न्यूट्रल में प्लांच कर रहे हो ना, you आप रिस्ट के सीधे हो, ठीक है, प्रोनेटेड में भी आप रिस्ट पे वेट लेते हो, बट सुपाइन में इफ यू वांट टू डू होल्ड वो रिस्ट पे आएगा, बट इफ यू वांट टू डोमिनेट सुपाइन तो आपको थोड़ा सा फॉल जैसे गुस्ता का देखा, तो वो इट्स नॉट दिस, इट्स दिस विथ ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें एक और दूसरा इसका वो क्या है, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट इज लेस लीन। अगेन गुस्ता वैलेंटाइन एग्जांपल। सो तू प्लांच फ्लोर ट्रेन कर और रिंग्स ट्रेन कर, रिंग्स भी नहीं फ्लोर ट्रेन कर। सो तू लीन कम कर रहा है, क्योंकि सुपाइन में तू ये मूवमेंट ज़्यादा लीन में कर ही नहीं सकता। ये वाली तेरे को होल्ड करना तो ज़्यादा लीन करते करते गिर जाएगा, ये तो कर सकता है, बट अगर इफ यू वांट टू डू अ क्लीन होल्ड यू हैव टू डू दिस मोशन, दिस वाइल इन सुपाइन, पता नहीं सुपाइन
हाँ, अब घुमा इसको ऐसे, यस, ये करते करते प्रोट्रैक्शन बनानी है और उसके साथ लीन भी कम करना है, क्योंकि अगर तेरा लीन नॉर्मल प्रोनेटेड में और इसमें ज़्यादा है ना, अगर तेरे को लगता है लीन ज़्यादा लग रहा है, शोल्डर से आगे हो रहा है, तो सुपाइन बहुत टफ है, यू वोंट बी एबल टू फाइट दैट। बट तेरे को शोल्डर फ्लोर से ट्रेन करते करते शोल्डर और फोर आर्म्स तू ऐसे ट्रेन करेगा अगर अपनी डूइंग दिस एक्टिवेशन, तो तू देखेगा वो लीन कम होने की स्ट्रेंथ भी आ गई है और वो स्टेबल हो गया, ताकत लगेगा। भाई दिस इज समथिंग जो मैं डालूंगा ही नहीं अब। हाँ भाई, सीक्रेट है भाई, कट है। भाई प्रो टिप है, वही प्रो इस टिप पे है। ना वो लगा दे सब्सक्रिप्शन, ओए यस, जॉइन एक्सक्लूसिव चैनल ज्वाइन कर। 2000 रुपए। हाँ भाई 50-50। शायद एल्बो बेंड हो सकते हैं ब्रो, ट्रिगरिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Even I'll try after this. यस Ui. Not bad भाई। यहाँ रहता है और मैं सिर्फ स्ट्रेट आर्म से उठाने की कोशिश करता हूँ। अब वही करियो, बट But इसको मुझे घुमाते हुए करियो। ये करना है। मे बी इट वोंट मूव, दिस वोंट मूव, बट यू विल फील। तो मुझे ये मोशन रखना है हाँ, और ये और होल्ड करने का ट्राई करना है। स्ट्रेट उठाना भी है उसको, प्रेस की ताकत लगाइए, तभी ये दोनों साथ प्रेस साथ मारनी है, होल्ड करना है। होल्ड ताकत ऐसे लगाइए, अपने आप होल्ड आएगा। जहाँ पहले स्टेप लो, अब थोड़ा घुमाने की कोशिश करो, बेटर ब्रो, उठाओ इसको, प्रेस करने की कोशिश करो, यस। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कुछ डिफरेंट फील हुआ मेरे को। डिस्टेंस बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ाना है। और ऊपर जाना है। ओके, समझ गया। तो उससे लीन कम हो जाएगा, ये भी कट कर दूंगा। उससे लीन कम हो जाएगा। डन से ओ क्रेजी। चल उठा, कंट्रोल, उठा, होल्ड। ओ भाई पहला पुशअप टू होल्ड। टंग टंग टंग, लेट्स गो इजी। ओए वो ओनिजुका वाला ट्रांजिशन। ओए नाइस, क्रेजी। प्रेस भाई, थकान। प्रेस। Another scoop of free steel white dry scoop करेंगे, फिर हम करेंगे static start। क्या चीज़ बोलते हैं उसको? पीयर प्रेशर बोलते हैं, राइट? अरे लेट्स गो। मैं भी हूँगा और स्टील गाने मैं भी हूँगा और फिर घुसी भर देंगे। BYBB का प्री गिरा दिया भाई। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये। जब मैं प्लांच करता हूँ फ्रेश में नहीं, बट जब मैं थक जाता हूँ तो जस्ट टू मेंटेन द होल्ड मेरा हिप सिंक हो जाता है लेकिन मेरे पैर ऊपर रहते हैं। तो व्हाट इज दैट थिंग जो कंबाइन करे? तो वो कुछ ऐसा लगता है, मैं भी इंटेंशनली करता हूँ कि वो ऐसे हो गया था कि मैं स्ट्रेंथ है करने की। फनी था भाई वो, बस मैं इसको उठा नहीं पा रहा, मैं रोक दिया स्ट्रेट आर्म से। तू डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा, कोर से भी। तूने ग्लूट्स को बहुत ज़्यादा लॉक किया है, बट कोर प्रोट्रैक्शन नहीं ले पा रहा है और कोर भी लॉक नहीं है। प्रोट्रैक्शन करते ही कोर में भी एक्टिवेशन आ तो any- तेरे पास लगा फंस गया है यहाँ पे पेट, हाँ। और फिर ग्लूट्स टाइट रहेंगे। एनी स्पेसिफिक ड्रिल एक्सरसाइज या कुछ चीज विच आई कैन फिक्स इन दिस? क्योंकि मेरा हिप हमेशा गिर जाता है, मेरा लीन भी थोड़ा बढ़ जाता है उस चक्कर में, बट मेरे पैर ऊपर रहते हैं, ऐसे बन जाता है कुछ। लेकिन थकने के बाद स्टार्टिंग में आई कैन मैनेज। हाइट के लिए ना तेरे को शोल्डर स्ट्रेंथनिंग करना है, क्योंकि जो भी अगर तो अप्लाई भी करना चाह रहा है ना इसको, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरे को यहाँ से गैप क्रिएट करना है, तो वो सिर्फ प्रोट्रैक्शन से नहीं आएगा, वो इससे भी आएगा थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ जिसमें मुझे ऐड करना, जैसे स्कायोटिक की फॉर्म जैसे खराब हो जाती है एग्जॉस्ट होने के बाद, बट वो 3-3-3 कर लेता है। मेरा तो उतना है भी नहीं वॉल्यूम, बट कभी इतनी गंदी नहीं होती फॉर्म मेरी, तो मतलब ऑब्वियसली अबे हंस रहा क्या है भाई? हाँ, इसका हाई बार डायगोनल चला जाता है कॉम्पिटिशन में। हाँ मेरा नहीं मेरा ऐसे जाता है हमेशा। बट तू ना पता है क्या कर, बैंड से ही ना बस ये डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर, ओके, स्पेसिफिकली बस ये स्पेसिफिकली इसी पे डिस्टेंस। काम कर, क्योंकि तेरा ऑलरेडी प्लांच है। हाँ। अभी तेरे को शोल्डर स्ट्रेंथनिंग तो करनी है, Yes. वो एक अलग है, बट वाइल डूइंग विद द प्लांच तू बैंड तेरे को ऊपर खींचेगा, ग्लूट्स तेरे को नीचे लेंगे। अभी ग्लूट्स तेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, तो बैंड को ऊपर आने दे, बैंड तेरी प्रोट्रैक्शन में हेल्प करेगा, बट ग्लूट्स तेरे को नीचे भेजेंगे और फिर वो हाइट। एक कॉमन मिस्टेक मैं और करता हूँ, जो प्रोट्रैक्शन रहती है, हाँ। मैं स्पाइन एलिवेशन कर देता हूँ। डन, तेरी प्रॉब्लम भी पता चल गई। टक प्लांच प्रेस मारियो, इसका अभी हाइट इसी से बढ़ेगा। टक मैं ऑनेस्टली जो मैं एक्चुअल करता हूँ मैं वो करूँगा, जानबूझ के फिक्स करने का कुछ ट्राई नहीं करता। हाँ, ओके। मेरा ये रहता है यस, वापस आ। और ये रहता है। तो ये हाँ, रुक जा अब नीचे। तो ये जो है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसा आ रहा है? कोर एक्टिविटी है क्योंकि नीज चेस्ट पे है, हाँ। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये स्ट्रेट लेग के साथ, ग्लूट्स के साथ फील कर रहे हैं, बट Okay. हाइट कम हो जाएगी, हाँ। हील बढ़ जाएगा, क्योंकि शोल्डर। क्योंकि मेरा प्रोट्रैक्शन इतना वीक है, क्योंकि मैंने बैंड से ही स्टार्ट हमेशा से स्पाइन एलिवेशन पे फोकस किया। टक प्लांच प्रेस जिसमें मैं सिर्फ अब इधर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों पे आएगा। अंडरस्टूड। और मेरे को इंटेंशनली यहाँ पे फोकस नहीं करना। मैक्स रेप्स मार सकता है। अभी
तीन ही हो भाई। 3 के ऊपर मार सकता है? हाँ हाँ 3 मार सकता है। 3 तो कर लेगा। 3 में कर लूंगा, मैंने 5 भी कर लूंगा, बट अभी 3 ठीक है फिर मत। तो द थिंग इज कि मेरे में स्ट्रेंथ है, बस ये गिर जाता है जिसको मेरे में कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको बिल्ड करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम अपर बॉडी पे सिर्फ वॉल्यूम बिल्ड करने की वजह से हाँ। कोर में वो नहीं बिल्ड करा है तो साथ में एग्जैक्टली किधर फील करना है, अपर ऐप मोस्टली या पूरा पूरा? पूरा क्योंकि अपर ऐप तो प्रोट्रैक्शन से आ गई और हाँ। ग्लूट जब लॉक करेगा ना नीचे पुश करके तो हाँ। ये भी लॉक हो जाएगा। हाँ। इट्स लाइक तू है ना मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ हाँ। और ये तेरे पार है। समझ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो? मेरे लिए ये नंबर 1 ड्रिल ये रहेगी कि मैं बैंड से वो हाइट निकालने की कोशिश करूं। हर पुशअप के बाद हाइट, हर होल्ड में हाइट, हर प्रेस के बाद उस हाइट पे रोकना। अच्छा एक चीज एक और चीज ये कर सकते हैं जो एल्बो असिस्टेड प्रेसेस होती है ना हाँ। तो उसमें शोल्डर सपोर्टेड माल्टीज। शोल्डर सपोर्टेड माल्टीज क्योंकि यू हैव टू जस्ट यस वर्क ऑन यस, दिस। वो अच्छी एक्सरसाइज और उसमें भी बॉक्सेस अगर रखे हुए हैं या बेंच रखा हुआ है तो हिप ये पार्ट उसके ऊपर रहना चाहिए। ओके, उसमें भी अगर तुम्हारा सिंकिंग हो रहा है व्हाइल डूइंग दिस तो फिर तो फिर टक कर लो, बेटर है, स्ट्रगल कर लो। शोल्डर स्ट्रेंथ में तो आई नहीं बात। Yes. बिकॉज़ शोल्डर्स तो असिस्टेड है। हाँ। नाउ दिस नीड्स टू वर्क। गाइस मूव स्काई इन द स्काई। ये सही है। ओह भाई छूते चला गया। लेट्स गो। ओ भाई क्रेजी स्काई। ओए रिपीट करेंगे चलो। यस बी सिंपल, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक यू ट्रेन? ठीक है, उसके बाद 6 डेली। समथिंग और अदर। और रेस्ट कब रहता है? 7th डे को कौन सा? संडे इज ऑलवेज रेस्ट। संडे इज ऑलवेज रेस्ट। बट कल आपके लिए हम साथ में ट्राई ओह लेट्स गो पावर। यस, आज सैटरडे है बाय द वे, सो हम कल भी ट्रेनिंग करने वाले हैं क्योंकि मैं थोड़ा दूर से आया हूं। क्योंकि मैंने 6 दिन बोला ना तो मैं 1 दिन रेस्ट डे ले चुका हूँ तो स्टिल आई एम फॉलोइंग माय रूल। पहले जब आप अपने थोड़े एकदम से स्ट्रॉन्ग लेवल पे थे, जब आप एक्चुअली में प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रीज थे, तब 7 दिन करते थे। एंड डिड यू यूज टू ट्रेन ट्वाइस अ डे आल्सो, या फिर जब मैंने कैसे स्टार्ट किया था ना 2014 में तो लगता था मेरा प्लांच को करने के लिए एल्बो लॉक करने के लिए मेरे को डिप्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं रोज सुबह कॉलेज से पहले आता था 6 बजे 5 बजे उठ के पुलअप्स और डिप्स के सेट्स मारता था, 8-8 10-10 सेट मारते थे। और फिर कॉलेज जाके दो मस्ती करके घर पे आके खाना खा के फिर शाम में आते सेम वर्कआउट सोरने से, बट पता नहीं था पहले क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, रिकवरी पता नहीं था मेरे को, सिर्फ मूव पता थी फिर हो रहा है मूव लगा। ओह ये अभी हम करते हैं। हां भाई पावर। भाई मैंने वैसे बहुत ट्रेन किया है बट धीरे धीरे मेरे को तो- रिकवरी जो है ना हाँ। इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि तब- बहुत सारे एथलीट हैं जिनसे मैं हाँ। इंटरनेशनल मिला हूँ, वो कहते हैं हम 3 दिन ट्रेन करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं वो 3 दिन आपके 6 दिन जितना ट्रेन करते हैं, शायद वो 3 दिन ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन करते हैं और एक दिन रेस्ट लेते हैं तो वो हर ट्रेनिंग में ज़्यादा एफर्ट डाल सके। जैसे आर्यन और आदित्य भी हैं, हाँ। वो SBD उनके लिफ्ट जो रहते हैं वो एक हफ्ते में 3 ही दिन ट्रेन करते हैं क्योंकि उनका वर्कआउट उसको डिमांड करता है, एक रिकवरी फेज भी डिमांड करता है क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ट्रेन कर रहे हो, डेली कर रहे हो नहीं कर रहे, बट जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो वो काफी लाइक क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए, आपको पता होना Reason चाहिए होना कि चाहिए। आप क्या ट्रेन कर रहे हो। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। प्लांच की क्या ये रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड ऑलवेज फील लाइक? तो फॉर एग्जांपल अगर समझो बीच में एक ऐसा मेरा खाली पेट ट्रेन करो भाई। नहीं वो तो हो Easy, गया, कैसे simple लाइक answer। फील कर सकते हैं, बट शुड इट बी अ कंपल्शन कि प्लांच तभी ही करो जब लाइट फील हो रहा है, वरना करो ही मत, क्योंकि फिर वो फीलिंग जो एसोसिएट हो जाती है प्लांच जो से। मैं 6 दिन ट्रेनिंग बोल रहा हूँ अगर उसमें मैं इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहा हूँ ना स्टैटिक्स करके स्टार्टिंग तो मेरा हर ट्रेनिंग स्टैटिक से स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने कल पुश किया था जिसमें मैंने डिप्स वगैरह हैंडस्टैंड पुशअप भी मार लिया, अब शोल्डर सोर हो गए, तो मैं ट्यूसडे को करूँगा ही नहीं प्लांच, और करूँगा भी तो बैंड से थोड़ा बहुत कर लूँगा, वो भी सोरनेस में। फिर वो 1 दिन के बाद मैं प्लांच वगैरह अगर सोरनेस भी है तो भी मैं करता हूँ, हैवी फील हो रहा है बिकॉज मेरे को पता है 1 दिन का रेस्ट लूँगा तो मैं और पुश कर सकता हूँ। बट अगर आप फीलिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग करोगे, जैसे कि ये होता है कि भाई आज कैसा फील हो रहा है, उसके हिसाब से आपने तो उसके हिसाब से सिर्फ वॉल्यूम कम ज़्यादा होती है बट ट्रेनिंग रहती है वही। सो इफ आई एम फीलिंग हैवी आई विल स्टिल ट्रेन बट वॉल्यूम या फिर इंटेंसिटी में कम कर दूंगा। Okay, ऐसा है। और अगर मेरे को लाइट फील हो रहा है पहले सेट में ही पता चल जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ भाई आज कॉम्बो मारते हैं कुछ। If you have to choose 3 exercises for the rest of your life, what would it be? हैंडस्टैंड पुशअप्स, वेटेड पुलअप्स, प्लांच। नहीं स्किल, let's skill, ये स्किल छोड़ भाई दो। वो exercise ही है। वो मेरे को फीड करती है भाई, मेरा अगर मैं प्लांच में ना जाऊँ तो मेरे को याद नहीं रहता मैं कौन हूँ। तो 3 हो गया प्लांच, हाँ नहीं हैंडस्टैंड पुशअप है, बाइसेप
सॉरी वेटेड पुलअप्स है और डिप्स, वेटेड डिप्स। Oh, ये मेरे को बहुत पसंद तो बेसिकली Push है। dominant. कर दिए हैं बेसिक्स बेसिक्स बट वेटेड या फिर एक ऐसा इंटेंसिटी में रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मैं एक ऐसा वेट चूज करूंगा जैसे डिप्स के लिए 50 kg और इसके लिए पुलअप्स के लिए 30-35 kg कि वो मेरे रेप रेंज ऐसा रहे हमेशा। जब भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरी मसल और मेरी बॉडी ट्रेनिंग फेज में जा रही है। स्टिल आई एम नॉट ट्रेनिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन और एनीथिंग, बट वो मेरे को पता है हाउ आई बिल्ड माई सेल्फ थ्रू दीज बेसिक एक्सरसाइजेस। तो मेरे को वो एस्थेटिकली भी बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो टाइम के साथ आप वेट बढ़ाओगे या फिर इसी में स्टिक करना चाहते हो? यही वेट भी बढ़ाएंगे और एक शायद समय आएगा लेग्स भी करेंगे। अब ये दिन नहीं देखने मुझे। तब शायद रिटायरमेंट लेनी पड़े। हाँ यस प्लांच मरते दम तक रहेगा। अभी हो जाए, अभी हो जाएगा ग्राउंड में ऐसी ऐसी लेट्स गो। ओए इजी यस, क्योंकि प्लांच मरते दम तक रहेगा। कौन सा ईयर है जो आप वापस से रिलीव करना चाहते हो? हाँ वापस जीना चाहते हो कि लाइक ये मेरा लाइफ का बेस्ट ईयर था? कैलिस्थेनिक्स के 10 ईयर, वो 11 ईयर्स रहे, 11 ईयर्स में कौन सा ईयर है जो आप उसको रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा बट कुछ ऐसे साल रहे हैं जैसे 2018 एकदम बेकार था, एकदम डिप्रेशन मेरे को लगा कैलिस्थेनिक्स करना ही नहीं है। गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, खुद से फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि AISW वाला सीन तुम्हें पता है। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 में भी मेरे बहुत गंदा हरा था। तो उसके बाद 2019 में कम बैक किया था तो AISW नेशनल चैम्पियनशिप और अपना दुबई और वर्ल्ड चैम्पियनशिप 4 इवेंट्स मैंने किए। तो उस साल में मेरे को ऐसा लग रहा था ऑफ कोर्स कोई था नहीं मेरे आगे पीछे, इंडिया में तो ऑफ कोर्स नहीं था। तो वैसी स्ट्रीक ये साल नेक्स्ट ईयर वही और नेक्स्ट रिपीट। तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं क्वेश्चन को फिर। विच ईयर वॉज द मोस्ट मेमोरेबल ईयर कि ये लाइफ का बेस्ट ईयर था जो रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत आइकॉनिक है? मल्टीपल टाइम्स जीता हूँ ना, नेशनल और इंटरनेशनल गया हूँ, बहुत कम्पीट किया। वो मेरे को बेस्ट लगा। जैसे 2021 में रशिया गया था लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के भी मज़े लिए हमने, रशिया के भी मज़े लिए। वो लॉकडाउन में रशिया चली गई थी भाई, क्रेजी। बिना वैक्सीन के, और आज तक वैक्सीन नहीं लगाई है। ये बिना Fuck यार, जो वैक्सीन प्रमोट कर तो रहे हैं। एक ईयर, फिर भी सिर्फ कोई एक ईयर, तो वो कौन सा होगा? 2019 मतलब प्रॉपर डोमिनेशन थी। 3.0 उस टाइम, और 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने अच्छे सेट्स मारे थे। और 2019 नेशनल चैम्पियनशिप भी मैं जीता था, तो वो स्ट्रीक थी, तो वो बेस्ट ईयर आई वुड से। जो फीलिंग है ना विन की, वो मल्टीपल टाइम्स हो रही है, तो वो असली डोपामाइन है भाई, ये रियल। अभी हमें पहुंचना मेहनत है कर लो उस भाई। स्टेज अगर जैसे तूने बोला ना मेमोरेबल, यस। तो मेमोरीज रिमाइंडर भी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। यू विल हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। समझ गए? यू हैव टू फील इट। समझ गए? What do you like most when you train any skill? Intensity of the skill, like ज़ेनिटी मार रहे हो जिसमें बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ वो है, सेकंड्स है, बट इंटेंसिटी है, या फिर वॉल्यूम, पुशअप पुल अप सॉरी पुशअप प्रेस होल्ड पुशअप प्रेस। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ वॉल्यूम, तो मैं ज़्यादा स्पैम करता हूँ पुशअप्स वगैरह। बट आप क्या प्रेफर करते हो? इंटेंसिटी ऑफ अ स्किल, लाइक वो जो ओवरऑल कॉम्बो है उसमें इंटेंसिटी है, शॉर्ट कॉम्बो है, या फिर वॉल्यूम की लाइक स्पैम इंटेंसिटी? एंड व्हाई? वॉल्यूम एक टाइम के लिए मेरे को बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं वही पुराने स्किल्स में ही वॉल्यूम ऐड कर सकता हूँ। प्लांच में ही नंबर ऑफ रेप्स और नंबर ऑफ प्रेसेस बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। बट अगर मेरे को आर्चर और ये अराउंड द वर्ल्ड में कर रहा हूँ, तो इंटेंसिटी मैंने थोड़ी बढ़ाई, पर मेरे को फन लगेगा क्योंकि मैं नई चीज़ कर रहा हूँ। और जब वो एग्जीक्यूट होता है, तो जो फीलिंग ऑफ इंटेंसिटी है उसके साथ एग्जीक्यूशन के साथ वो फीलिंग ऑफ डोपामिन भी आती है कि मतलब यू डिड इट हार्ड बट यू डिड इट राइट। वॉल्यूम करते हो आप? बैंडेड वॉल्यूम करते हो, विच इज अ राइट रेजिस्टेंस बैंड इफ यू वांट टू डू वॉल्यूम, लाइक पर्पल बैंड, मोटा बैंड सब लेते हैं। विच इज द आइडियल की भाई आपकी बॉडी 10 kg 15 अपने बॉडी वेट के हिसाब से? अपने बॉडी वेट के हिसाब से। बट 10-15 kg ऐसा है कि हर किसी एवरेज किसी भी बंदे को 10-15 kg एक इंटेंसिटी में वो लेके आएगा, ड्रॉप लेके आएगा, और आपको सपोर्ट देने की वजह से आप लंबा वॉल्यूम डाल सकते हो, लंबा सेट कर सकते हो। तो हाउ डू यू मैनेज योर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम इन अ सिंगल डे? लाइक आप इंटेंसिटी पे अलग से वर्क करते हो एक स्पेसिफिक डे, या फिर दोनों करते हो आफ्टर इंटेंसिटी इज प्राइमरीली कि वो स्किल कितनी हार्ड है। मान लो कहते हैं मैं माल्टीज होल्ड और माल्टीज प्रेसेस कर रहा हूँ, हाँ। तो वहाँ पे मैंने इंटेंसिटी कर दी। हाँ। बट उसके साथ साथ मेरे को अभी फील हो रहा है आई हैव मोर गैस इन द टैंक, ओके, तो तब मैं बैंडेड, क्योंकि उसमें टेक्निक वॉल्यूम जब भी कर रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम मेरा मतलब है कि वॉल्यूम में ज़्यादा रेप तो डाल रहा हूँ, बट उस हर रेप पे फॉर्म भी काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं ट्रेन करूँगा पुशअप स्पैम करता हूँ, फॉर्म जीरो है। तो एक इंटेंस मूवमेंट के बाद मैं थोड़ा सा वॉल्यूम पे आ जाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा वेटेड पे आ जाता हूँ और बेसिक्स पे आ जाता हूँ, तो और फिर डंबल्स में इंटेंसिटी
फिर वॉल्यूम, फिर बेसिक स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग हो गया एंड कंडीशनिंग, देन स्ट्रेंथनिंग देन कंडीशनिंग। स्ट्रेंथनिंग जैसे पुल अप स्पीड प्लस हो गया, फिर कंडीशनिंग जैसे एल्बोज के लिए स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग, वर्कआउट अगर इस उससे एंड उसके बाद कूल डाउन स्किप। या कूल डाउन भाई मैं कितनी बार ऐसा हुआ मैंने एक हार्ड सेट मारा और मैं यहीं से करते ही घर चला गया। मैंने कहा आज का मेरा हो गया, मेरे को और खुशी नहीं मिल सकती। हाँ ये स्टील भाई, घर में वीडियो नहीं है। ओ ये तो क्या मुझे एक्सेस है वीडियो बनाने का? बताओ। मैंने सुना है आप पे एक बहुत ही क्रेजी पैरलेट्स हैं जिनका एक्सेस बहुत कम लोगों के हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। ओ तो क्या स्टीफन एरिटोफ का ब्रांड है वो, और भी उसको ओके एंटी ग्रेविटी करके। तो और क्या बिया किसने था? बुल्गारिया के और आपको कैसे मिले? बिया किसने था वो ही बताओ। वो पैलेट्स मैंने लिए थे 3000 रूबल्स के, उसने बोला था। मैंने उसको 1500 रूबल दिए। मैंने कहा बाद में दे दो 1500। और 1500 रुपए इंडियन करेंसी में कितना है? सेम 1500 रुपए, ओह ओके सेम है। 1400 1600 तो रुपए शायद। क्या हमें इस रूम में उन पैलेट्स का एक्सेस मिल सकता है? लव यू स्टील भाई, लेट्स गो। भाई खजाने से हमने ले लिए हैं अपने ओजी पैलेट्स ऑल द वे फ्रॉम रशिया। तो 10 9 ओए भाई इनका प्लास्टिक भाई आप भी कर रहे हैं कल। मुझे ये पूछना था कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? एंड आपने बोला फ्रीडम, बट क्या आपको इतना फ्रीडम चाहिए कि आप चल रहे हो और आपको कार दिखी भाई ये चाहिए, ये लिखा गया, या फिर फ्रीडम फॉर यू इज जस्ट लाइक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, जो भी आप मतलब चाहो आप afford मेरे कर को सकते किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसमें मैं कभी उसका प्राइस नहीं चेक करूँ, और मेरे को अगर कोई शौक हो तो मेरे को उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो वो अचीव करने के लिए आप कितना दूर हो? है टाइम है उसमें, जर्नी में हूँ मैं, ऐसा नहीं है तो मैं बहुत पास हूँ, बट बहुत दूर भी नहीं हूँ, क्योंकि सब दिखता है। तुम खुद चीज़ें सीख रहे हो तो उसमें हमेशा टाइम लगता है, और मेरे को तो ये गेम आती है तो मैं आई एम रेडी टू गिव टाइम। तो बेसिकली हम उस चीज़ के अंदर ही हैं प्रोसेस में। बट अगर हम विराट कोहली हैं तो कैलेसाइक्स अभी क्रिकेट है, और अभी क्रिकेट फेमस नहीं है इंडिया में। हम बहुत थोड़े से साल पीछे हैं न्यू एज में, और सोशल मीडिया और जो जिस तरीके से फैल रहा है, तो क्रिकेट से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग जिस दिन इंडिया में हो जाएंगे, हम विराट कोहली वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे कहीं। एक और रीज़न सिस्टम बोलने का उसको, वो तुम्हारी कोर वैल्यू होनी चाहिए, ब्रदरहुड। क्योंकि तुम्हें जो इमोशनल, अगर तुम्हें लगता है एज अ गाय तुम्हें इमोशनल वो चाहिए सपोर्ट, या फिर कोई तुम्हें साथ चाहिए, तो एक भाईचारे से बढ़िया कुछ नहीं है, जिसमें तुम्हें कोई कभी लॉस नहीं है, सिर्फ गेन है। जब तक तुम्हारी इंटेंशंस प्योर है ना, तो तुम्हें सिर्फ गेन है, और तुम्हारी इंटेंशंस प्योर नहीं है तो तुम्हें सिर्फ लॉस है, क्योंकि यू आर चूजिंग ओनली द फर्स्ट वे टू ब्रेक दिस भाईचारा। कोर वैल्यू तुम्हारे कोर भाईचारा होना चाहिए कि भाई 3 बंदे 4 बंदे जो हैं साथ के, तो इसलिए वो सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए। डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन। इसलिए भाईचारा सिस्टम है, और सिस्टम ही भाईचारा है, और ये सिस्टम का पार्ट है ब्रो। ये तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग में डालना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें वो चीज़ जो अभी हमें फील हो रही है उसको फील करने के लिए तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जिन पे तुम ट्रस्ट भी कर रहे हो, जिनको तुम सपोर्ट भी कर रहे हो, जो तुम्हारी सेम मेंटालिटी के हैं, और जो तुम्हें भी वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाए। क्योंकि भाईचारा सिस्टम है और सिस्टम ही भाईचारा है। वही कृष्णा, तो भाई अभी पता है क्या हो गया, अभी स्टील भाई ने ऑटो बुलाई रैपिडो से, ठीक है, एंड वो हमारे लिए अपने लाइक कहीं और रह रहे थे ताकि हम कंफर्टेबली सो पाए, बट हमें नहीं चाहिए था कि स्टील भाई हमें छोड़ के जाए, तो हमने स्टील भाई को बोला कि स्टील भाई रुक जाओ ऑटो वाले के सामने। और ऑटो वाला आ चुका है, 1 किलोमीटर से आया साहेब, अभी तुम ही देख लो। तो मैंने बोला भाई ऑटो वाला वर्सेस भाईचारा हो गया यहाँ पे। तो स्टील भाई ने भाईचारा चूज किया, ऑटो वाले को 50 रुपये जीपे कर दिए कि यार एफर्ट, और कैंसिल कर दी। गुड मॉर्निंग मानस। अरे भाई सो रहा है तो खतरनाक। मानस, अन्नू, मानस भाई 1:30 हो रहे हैं, 3 बजे चलेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? उठ जाओ 15 मिनट में। 11 बज गए, अभी तक सो रहा है? 11 बज गए। दिस इज डे 2। अभिषेक भाई नहीं है ना, है ना, इसलिए ये वाली पीनी पड़ रही है। तो डे 2 फाइनल डे है। आज करेंगे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग एंड विल शूट सम यूट्यूब कंटेंट ऑल्सो। मेरे माइंड में कुछ है, वेट करें स्टील भाई का। स्टील भाई क्या करेंगे इन ट्रेनिंग, एक लास्ट सेशन फॉर मी इन पुणे राइट नाउ। उसके बाद पता नहीं मैं कब आऊँगा। भाई मेरी सवारी आ गई है। लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं फिर से मॉन्स्टर लेने। अभी हम ले आए थे, स्टील भाई कह रहे हैं कि नहीं एक और लेके आएंगे। थोड़े कम पड़ गए हैं। मॉन्स्टर कम नहीं पड़ने चाहिए।
लेट्स गो भाई, कुछ क्रेजी होगा। यस, डन। व्हीली लगने के लिए एक और मॉन्स्टर ले लिए स्टील भाई ने। लेट्स गो। मैंने ट्रेनिंग खराब नहीं होनी चाहिए। रियल पावर यस, इज येट टू बी डिस्कवर्ड। देखो जैसे हमारा ऐसा हो रहा है कि भाई हम स्टील में ट्रेन कर रहे हैं, फुल सेट दे देंगे, मजा आ रहा है कि मौका नहीं मिलता। तो कोई ऐसा पर्सन है कम्युनिटी में जिसके साथ आपको ट्रेन करने में वो फील आता है कि हाँ किसी और वो पुराने वाले नहीं, कोई ऐसा कि हाँ यार इनके साथ सारे अपने भाईचारे में जितने भी है ना अल्फा में आपने देखे हैं, Yes, जितने भी yes, जाते हैं, yes. सबके साथ वो मजा आता है। ये तो वो लोग है ना जिनके साथ आपने ट्रेन किया है। Yes, yes. बट अभी कोई ऐसे नया कम्युनिटी में लाइक हाँ यार आपके साथ उतनी ट्रेनिंग नहीं किया तो हाँ। अगर आपका प्रेजेंस रहता है तो ऐसा तो स्टील में तो कि भाई भाई वीक देख रहे फील कर रहे हैं हैं, लेकिन नहीं भाई इतनी दूर आए हैं Biba Hills, नहीं। Bakemono। ओके बाकेमोनो। वो तो नेपाल का हो गया, वो इंटरनेशनल अच्छा, एथलीट हो okay, गया yes. ना। हाँ इंडिया में बताओ। यस इंडिया में डायनेमिक्स करने के लिए मैं हूँ कृष्णा और क्या कहते हैं जितने भी जैसे तेरा स्टाइल है और सारे एथलीट्स मेरे को बढ़िया लगते हैं, मतलब फ्री स्टाइल में स्पेशली मेरे को हाँ। सबके साथ मन करता है। जैसे हाँ। मानस है, यस मानस भी के साथ सही है, बहुत जिद्दी मजा है। आता मोस्टली अकेले ट्रेन करता हूँ, ओके बट हाँ जो भी साथ में होता है मोटिवेशन इट डबल्स, पावर डबल्स। तो चाहे कोई भी हो यस, बट फिर सेम माइंडसेट हो अलाउ, जाते हैं। सेम माइंडसेट होना चाहिए बस, ये नहीं ढीला हो। Double हो जाती है। यस किसी का नाम नहीं लिया, हम्बल है स्टील भाई, बहुत बहुत हम्बल है। भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, विल बी मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑफ 100 लेवल्स ऑफ पुशअप एंड वो डिसाइड कर रहे हैं हम। बेंटा में दिस इज द ऑर्डर हटा दो और चीज़ ऐड करनी है। फिर बंदों ने पता क्या बोला, ये तो प्लांच होता ही नहीं है, प्लांच तो सीधा नीचे से उठाते हैं। ये क्या है? ब्रो हमारे टाइम पे ये रूल था क्योंकि कंपटीशन में लोग करते थे, तो मैंने वो अनलॉक किया, उसके और 6 महीने बाद था, मेरे को लगा मैं लिख दे फुल पुशअप लिख दे। तो उससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ। तो रिसेंटली अभी जब मेरे को कृष्णा ने बोला था कि हम पुणे चलते हैं ट्रेन करने के लिए, तो उस वक्त मेरे पे 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं ट्रेनिंग करने पुणे चले जाऊँ पैसे खर्च करके, या फिर मैं अपने लिए वे प्रोटीन खरीद लूँ और न्यूट्रिशन पे फोकस कर लूँ। बट मेरे को न्यूट्रिशन से ज़्यादा ट्रेनिंग का था कि भाई स्टील भाई के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा, कभी किया नहीं मैंने। लास्ट मैंने 2 साल पहले ट्रेनिंग किया था जब मैं दिल्ली में रहता था, एंड स्टील भाई दिल्ली आ रखे थे। तो अभी रिसेंटली मैं पुणे आया और स्टील भाई के साथ हम रहे हैं, तो लाइक ओवर पावर सेशन किया है। आज डे 2 है, आज हम लास्ट सेशन करेंगे और कुछ क्रेजी कंटेंट भी शूट करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि मैंने अपना न्यूट्रिशन सैक्रिफाइस किया बट मैंने ट्रेनिंग चूज किया, तो भाई मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि स्टील भाई ने भाई मेरा न्यूट्रिशन का कवर कर दिया। तो इट्स लाइक कि मैं ट्रेनिंग भी कर ली और जो चीज़ मैंने सैक्रिफाइस करी, जो न्यूट्रिशन था, वो भी स्टील भाई ने पूरा कर दिया। तो भाई ये मेरे लिए बहुत ही ह्यूज गिफ्ट बॉडी है सबके बनेगी गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अरे मेरे भाई लवली। you deserve it। अरे कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना लाइफ में, यस सब मिल जाएगा। क्योंकि सिस्टम ही भाईचारा है और भाईचारा ही सिस्टम है। So we are about to start the 100 levels of push-ups. The boys are ready. Steel bhai, Krishna, Manas, हमारे बड़े भाई और जो कैमरा भी ले रखा है जगदीश। ये जो पैरलेट्स है ना, ये एक बल्गेरियन एथलीट ने दिया है एंड शी इज वेरी प्रिटी। अगर आप She's pretty strong. She's pretty strong. She's pretty strong. The first woman to unlock 720 in this whole world. एंड वर्ल्ड चैंपियन भी एंड वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो भाई गेस करो कमेंट्स में कि किसके पैलेट्स हैं, मतलब लाइक किसके थ्रू मिले हैं। तो उठा दो। ओ भाई चलो हाइट चाहिए। स्ट्रेंथ अभी मेरे पास 70% है, बट उस 70% स्ट्रेंथ पे एंड्योरेंस सिर्फ 15% है। अभी देखो, अभी हम करेंगे स्टील लेवल फन। फन करेंगे ऐसे। स्टील लेवल फन करेंगे पुशअप्स में। Miscellaneous। तो स्टील में बताएंगे, हम ट्राई करेंगे, हम रिपीट करने का ट्राई करेंगे। लेवल स्टील है तो हाथ से बनाओ। लेट्स गो एंड उठा दो यस। भाई क्रेजी राइट नाउ फॉर अ पीपल हु स्टार्टिंग कैलिस्थेनिक्स, जो ऐसे जो कर रहे हैं बहुत टाइम से, नाउ दे वांट टू मेक मनी थ्रू कैलिस्थेनिक्स। सो इज कैलिस्थेनिक्स अ गुड करियर ऑप्शन?
कि लाइक सबको साइड में रखिए, आप कैलिस्थेनिक्स में अपना करियर ऑप्ट कर रहे हो, करियर ऑप्शन राइट नाउ, एंड इफ यस देन हाउ कैन अ पर्सन मेक अ लिविंग थ्रू कैलिस्थेनिक्स? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ हम भी सोचते थे जब हमने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था, बट उस टाइम तो कुछ था नहीं सीन, तो वी वर जस्ट लाइक यही करना है, देखी जाएगी। और देखते देखते सब इतना कुछ देख लिया है कि कैलिस्थेनिक्स में बोलूँगा येस, इट्स अ गुड करियर ऑप्शन फॉर एथलीट्स पैशनेट अबाउट इट एंड एट द सेम टाइम हैव द ड्राइव एंड नो हाउ टू मेक मनी. Business, or I would say coaching, or make products around calisthenics, organize competitions around calisthenics, or make merch around calisthenics, open a gym of calisthenics. कैलिस्थेनिक्स ई-बुक्स हो गया, Calisthenics e-books हो गया, हाँ, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग हो गया, and newsflash, calisthenics will give you good social audience, social network audience. So you can capitalize on that also. This, if you are a influencer, if you want to be a calisthenic or sports or fitness influencer, calisthenics will always give you an edge. So when it comes to make money, yes, of course you can make money. A lot of people in India are making money right now through calisthenics, depending on how they are scaling their business और कितने टाइम से वो कर रहे हैं. बट अगर एक एथलीट को ये स्पोर्ट फॉलो भी करना है और साथ साथ अपने आप को सस्टेनेबली आगे ग्रोथ करनी है, सो दैट दे डोंट हैव टू सेक्रीफाइस देयर ट्रेनिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो कैलिस्थेनिक्स से वो हो सकता है, बट यू हैव टू फाइंड आउट वेयर यू आर गुड एट, विच सर्विस और विच प्रोडक्ट, विच एक्सपर्टीज और नॉलेज और ट्रैक्शन यू कैन गेट to make money out of it. So it's completely according to your will how you want to get your shit sorted, but yes, it's possible, kind of easy if you're good at calisthenics. जब एक अच्छा कैलिस्थेनिक्स एथलीट बिजनेस लाइफ पे शिफ्ट होता है, आई हैव सीन देयर सो मेनी पीपल जिनका एथलीट लाइफ जो पहले थे अपने पीक पे कि क्या एथलीट थे, वी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड कि भाई ये मूव करता है, इतना स्ट्रांग है, बट अब वो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनका एथलीट लाइफ अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसलिए वो फाइनेंशियली लाइक अच्छा ग्रो कर रहे हैं. बट इज देयर एनी वे चांसेस कि लाइक आप दोनों चीज़ मैनेज करके ग्रो कर सकते हो, या फिर आपको एक चीज़ को सैक्रिफाइस रखना ही पड़ेगा? आप अगर एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो या तो उसी पे कर लो, या तो अच्छे एथलीट बन जाओ, या तो अच्छा बिजनेस कर लो कैलिस्थेनिक्स के थ्रू, या फिर दोनों पॉसिबल है. और अगर दोनों पॉसिबल है तो लाइक आपको कैसे काम करना है, कितना काम करना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है, वो क्या क्या है? So if you go back in time, जब स्कूल में थे, कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है 8 घंटे और उसके साथ वो स्पोर्ट भी कोई फॉलो कर रहा है प्रोफेशनली, या फिर स्केटिंग हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, फुटबॉल हो गया, तो आप स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सॉकर प्रैक्टिस में भी 2 से 3 घंटे लगाते हो. बट 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एंड 2 घंटे सॉकर खेल रहे हो या फिर 2 घंटे बास्केटबॉल खेल रहे हो, सो दिस इज़ ऑब्वियस कि आपके शायद ओवरऑल एकेडमिक्स में आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और अपने स्पोर्ट्स में कम डाल रहे हो. वहीं कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स करते हैं और पढ़ाई में एकदम नल होते हैं. देयर आर पीपल आर फॉलोइंग एंड मेंटेनिंग दैट बैलेंस, और वो अपनी एनर्जी जहाँ पे भी डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें 100% एफर्ट्स दे रहे हैं. सो इफ़ यू हैव 24 आवर्स, यू हैव टाइम टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ़ यू वांट टू कीप डाइवर्टिंग योर एनर्जी, यू आर नॉट श्योर कि आपको फ्रेंड्स, फन, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और इन सब के साथ साथ आप बिजनेस और वो कर रहे हो, अपना स्पोर्ट फॉलो कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप सब में बेस्ट नहीं होंगे. बट इफ यू आर गिविंग यू 100% एट बिजनेस एंड देन एट द सेम टाइम एथलीट लाइफ, और उसके साथ तुम रिकवरी और ये सब डाइट मेंटेन कर पा रहे हो, सो इट इज़ पॉसिबल. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी हार्ड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेल ऑन 2 boats at the same time, but if you know how to get your boat across, you're sorted for good. तो इट इज पॉसिबल, लेकिन यू हैव टू चूज योर हार्ड कि कैसे करना है, क्योंकि इतनी चीज़ें करना आसान नहीं रहेगा, और अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. ये फिर एक चीज़ है, it will be worth it because you are growing in something that is constructive, you are building yourself up, and at this age calisthenics athletes I think सारे young ही हैं, तो इस एज पे आप अगर फोकस्ड हो, आपका पैशन और एक आपका प्रोफेशन, सो इट कैन वर्क आउट, और दोनों सेम है तो फिर भी हो सकता है, तो और बढ़िया चीज़ है. ओए हाय परफ्यूम जैसे हम आईसीसी में लगाते हैं. ओ उठा 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 उठा, आ गई. यस यस, बढ़िया बढ़िया. नाइस. ओह भाई क्रेजी.
इसमें डाल देता हूँ स्टील भाई ट्राई टू रिपीट माय कॉम्बो। फिर हमने प्लास कर दिया, मेरा गेम ओवर हो गया। फर्स्ट कौन सा ईयर में आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने गए थे इंडिया को कैलिस्थेनिक्स में? कौन सा ईयर था? वो मेरा पहला कंपटीशन था और वो 2017 था, WSWC वर्ल्ड चैंपियनशिप मॉस्को। और भाई वो तो ऐसा First competition. यस तो बिकॉज एट दैट टाइम कैलिस्थेनिक्स वाज नॉट दैट ग्रोइंग स्पोर्ट। आप तो 2017 में गए थे, तब तो यही थे भाई, हम नहीं थे। 15-20 लोग थे कैलिस्थेनिक्स जो करते थे। तो हाउ डिड यू मैनेज द इंटरनेशनल ट्रिप्स के एक्सपेंसेस? Oh, yes. क्योंकि कल को हम भी जाएंगे इंटरनेशनल सारे, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि इतना खर्चा लेके चलना पड़ता है, बैकअप तुम्हारे पे ये होना चाहिए, तो वो एक्सपेंसेस मैनेज कैसे करें, प्लस ओवरऑल ट्रिप में आपका कितना खर्चा हुआ सिर्फ अगर आपको कैलिस की आप गए, कंप्लीट किया, एक दिन रुके और वापस आ गए? सो देखो बहुत सिंपल है, यूरोप के कॉम्पिटिशन्स आप खेल सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस इज द फ्लाइट, योर 75% एक्सपेंसेस हैज बीन कवर्ड। कॉम्पिटिशन डेट से 2 या 3 दिन पहले जाओगे और कॉम्पिटिशन से 1 दिन रुकोगे तो 4-5 दिन में आपका रेस्ट के साथ साथ ट्रैवल भी इंश्योर हो जाएगा। बट अपनी ट्रिप को और ज़्यादा लॉन्गेट करना चाहते हो तो स्टे, फूड, इन सब का खर्चा आपका बढ़ता रहेगा और यूरोपियन करेंसी को बैलेंस आउट करने के लिए आपको शायद और एक्सपेंसेस लग सकते हैं। तो जितना इंडिया से दूर जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए टफ होगा 75% एक्सपेंसेस कवर करना, और जितनी लंबी ट्रिप प्लान करोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। मैंने एक ऐसे कवर किया था ये जब स्टार्टेड वर्किंग एज अ कैलिस्थेनिक्स कोच इन 2017 एंड उसके 6 मंथ्स में डिड ऑनलाइन कॉम्पिटिशन फॉर WSWC एंड जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था वो उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया। मैंने खुद की सेविंग्स, फैमिली, थोड़ा बहुत इधर उधर लाइक 25%, 50% कर करके इट वाज ऑल कवर्ड। सो मोस्टली लोगों का चैलेंज यही रहता है कि उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि दे आर प्लानिंग अ लॉन्ग ट्रिप। बट माई फर्स्ट ट्रिप जो 2017 की थी वो 3 दिन की थी। आई वेंट देयर, 1 दिन रात का स्टे किया, अगले एक कॉम्पिटिशन डे 2 एंड देन बैक। सो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं बिकॉज आपकी ट्रिप ओवरऑल छोटी है। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी पेइंग हाई अमाउंट फॉर वीज़ा, फ्लाइट्स भी थोड़ी अगर आपको एक्सपेंसिव लगती है, टेक योर स्टे फॉर एक्स्ट्रा 1-2 days। इफ यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग सो मच तो वाई नॉट, मतलब घूम फिर के। और बट भाई ट्रैवल फटीग भी होता ना। ट्रैवल फटीग इज़ रियल गाइस, ट्रैवल फटीग इज़ रियल। आपका टेम्परेचर और जहाँ पे वेदर कंडीशंस एंड देन वो सब आप जोन इन कैसे करते हो, लॉक इन कैसे करते हो वहाँ पे। सो ये आपके लिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होगा बिकॉज नेशनल कॉम्पिटिशन्स में और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में फ़र्क होता है, एथलीट्स की वाइब की वजह से भी और आपके ट्रैवल फटीग की वजह से भी, एंड देन हाउ यू आर फीलिंग एट द डे ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो आपका कितना खर्चा हुआ था ओवरऑल? कि लाइक इतना तो रशिया होता ही- अगर इफ़ आई टेल यू हाँ। तो 30,000 55-60 में आपकी टिकट्स हो जाएंगी आने जाने की। आने जाने की। वीज़ा 3-4 हज़ार का हो जाएगा। और स्टे, या अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो 500 रुपये 1 दिन का है। Oh, nice. आप 5 स्टार में रह रहे हो तो 6,000, 5,000। हाँ। 3 स्टार में रहते हो तो वो आप पे। वो पूरा आपके लाइफस्टाइल पे है। हाँ। बट हॉस्टल इज स्टिल अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू गेट टू नो द लोकल पीपल ओवर देयर एंड टू सेव मनी बिकॉज आप वहाँ पे सोने ही जा रहे हो, राइट? यस। Hostel is a place where you will just sleep, but all this time you will be exploring or working out or competing. So that way you can save your expenses. आपका रफली कितना हुआ होगा? एक अमाउंट एक अमाउंट बोलना होगा। I would say 80-90. Oh, nice. वो And भी if you- 3 दिन के लिए सिर्फ। 3 से ज़्यादा। Yes. And if you plan your flights ahead, तो आपका ये 70 में भी हो सकता है। अगर आप एडवांस में बुकिंग कर लो। हाँ। ओके, तो अभी तक आपने कितने इंटरनेशनल ट्रिप्स ले लिए? सिर्फ कैलिस्थेनिक्स के लिए? इंटरनेशनल ट्रिप्स 5-6 कॉम्पिटिशन। तो आपने इन 5-6 इंटरनेशनल ट्रिप्स में कितना एक्सपेंड किया होगा? ओवरऑल कम्युलेटिव हाँ, ये सब नहीं काउंट करते हो। फालतू की पीटी नहीं चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मेहनत करो और भूल जाओ। Grab! Yes, bro. कृष्णा मैं पुणे आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम पुणे आएंगे तब आपको बस एक मैसेज डालना है कि तोड़ फोड़ करते हैं बॉयज, आ जाओ। क्योंकि इस बार हम आए हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी थी आपके साथ, बट नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब ऐसा हो कि भाई स्टील भाई चाहते हैं हमें बुलाओ, तो आएंगे तोड़ फोड़ रेस्ट लेके दोबारा करेंगे ना। म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि किस पास डेट में पे तो करना है। रहते यस, आ जाएंगे, है ना? तो अगली बार हम जब पुणे मिलेंगे या तो कोई कंपटीशन होगा तो मिलेंगे, वरना स्टील भाई का मैसेज आया है तो हम करेंगे। यस, तो हम आपको बस टेक्स्ट करना है कि तोड़ फोड़ करना है, डिसाइड कर लो दिन, हम आ जाएंगे, है ना? डन। अगर तुम्हारा मन करे और तोड़फोड़ करने का तुम भी कोशिश करो। जब मर्जी। ऑल इन है, आप मतलब आप फ्रेश रहो। बट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस बार आप ना yes, अपने yes, फ्रेश सब नहीं के थे, सब।
100 लेवल्स नहीं 200 लेवल्स हाँ यस जहाँ पे खत्म किया वहाँ अगली बार कुछ करेंगे डिफरेंट बट हम चाहते हैं कि जब भी हम करें आप एकदम ऐसे फ्रेश रहो रुक ही नहीं रहे यार ये रुक ही नहीं रहे तुम्हारी हालत रुक ही नहीं रहे ऐसा तो वो दिन डिसाइड करेंगे है ना नेक्स्ट हमारे पुणे जब स्टील भाई बुला रहे हैं सब आ जाएंगे सब आ जाओ तुम भी आ जाओ भाई यस तुम लोग भी आ जाना बाकी तुम पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या हो रहा है वो बस तुम आ जाना तब आ जाना यस यस भाई मेरे साथ ना अभी क्या सीन हो रहा है मैंने अपनी बस की टिकट कर रखी थी कल से ही कि 11 बजे की बस थी ना मेरी उस वक्त तो 10 बजे निकल जाऊंगा 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा चले जाऊंगा भाई वो हो गई कैंसिल तो मैंने वो कहते कि दूसरी बस से बिठा देते हैं बट वो जल्दी था मेरे को लेट जाना था तो उन्होंने बोला कि रिफंड देते हैं क्योंकि मैंने ट्रैवल एश्योरेंस भी डाल रखा था तो मेरे को 500 रुपये का रेड बस वॉलेट में क्रेडिट हो गया फिर मैंने एक और बस करी शाम में आज लाइक आफ्टरनून के टाइम पे और मैंने अभी मैसेज देखा कि कितना दूर है देख लेता हूँ टाइम से निकल जाऊंगा वो भी कैंसिल हो गई मेरे को 500 रुपये और आ गए अब मेरे पे 1000 रुपये है रेड बस वॉलेट पे एंड अब ये फ्री में जाएगा अब मैं फिर से बुक कर रहा हूँ और वो 2:25 AM की है बहुत लेट है अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसका रिफंड चाहिए ही नहीं भाई मेरे को 2 बार रिफंड आ चुका है और तीसरा रिफंड आ गया तो भाई मैं रुक जाऊंगा तो मुंबई आना पड़ेगा फिर तो ऑप्शन ही नहीं है एक सेकंड ये मत डाल दे ये सीक्रेट बना तो ले ये सीक्रेट वाला है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए ना बात। अब जो यहाँ पे है उनको वो फिर फायदा उठाए ना, जब पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो क्या मतलब फिर इसका। कहना चाह रहा था अब जैसे हम प्लांच मार्टीज हफेस्तो ये सारी स्किल्स करते रहते हैं डाइनिंग स्टिल प्लांच पुशअप वगैरह तो वो बहुत ज़्यादा बाइसेप डोमिनेटेड है ना और हफेस्तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा बाइसेप डोमिनेटेड पुल टू पुश मूवमेंट पुश मसल्स पुल मूवमेंट है हमारे पास ट्राइसेप के लिए ऐसा कोई स्किल या वो मूवमेंट है नहीं अकॉर्डिंग टू द करेंट स्किल्स जो स्पोर्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं लोग शोकेस करते हैं क्योंकि लोग इम्पॉसिबल डिप को काइंड ऑफ अपने सेट्स में नहीं डाल रहे वो उनकी गलती है वो ट्रेन नहीं करते बट अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स चाहिए स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स चाहिए आपके जैसे सैट में ट्राइसेप्स यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विक्टोरियन में ट्राइसेप्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल डिप जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा रिंग्स पे भी आयरन क्रॉस में भी आई बिलीव टच से ज़्यादा वाइट टच और सैट ये इसकी ट्रेनिंग से ट्राइसेप तो स्ट्रॉन्ग हो रही है एक स्किल भी बिल्ड हो रही है साथ साथ और जो बैलेंस आउट कर रही है हफेस्तो और जैसे लोग हफेस्तो में रेप्स चेस करते हैं बाइसेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बट इंजरी फ्री बॉडी वही होएगी जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों बैलेंस्ड है हाँ तो एनर्जी जो है वो इक्वली सर्कुलेट होनी चाहिए इक्वली एफर्ट के साथ तुम्हें ऐसा लगना चाहिए बॉडी में कहीं कोई वीक लिंक नहीं है क्योंकि एक लिंक स्ट्रांग हो रहा है और एक लिंक सेम लेवल पे है तो वो स्ट्रांग और वो अपने आप वीक बन जाएगा अगर पुलिंग फ्लेक्शन स्ट्रांग हो रहा है और एक्सटेंशन नहीं हो रहा उससे बैलेंस आउट तो या तो आपके बेंट आर्म ज़्यादा रहेंगे वो आर्म हमेशा ऐसे लोग बेंट रहते हैं या फिर कुछ तो बाइसेप ज़्यादा वो क्या कहते हैं आपका ओवर ट्रेन हो सकता है ओवर कंपनसेट तो मतलब देख रहे हैं कि जैसे हम को पता है कि जब हम फ्रंट लीवर होल्ड करें तब लैट का एंगेजमेंट ज़्यादा है और जब हम टच की पोजीशन पे आ जाएंगे लैट गॉन क्योंकि उस रेंज ऑफ मोशन में लैट का एंगेजमेंट ना के बराबर है तो वहाँ पे क्या आता है रियर डेल्टा हो गया और मोस्टली ट्राइसेप लेकिन ट्राइसेप को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक जो बेस्ट एक्सरसाइज है बॉडी वेट इम्पॉसिबल डिप हमने कितनी इग्नोर करी है कि कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे अटेम्प्ट दे के ऐसा लग रहा है सही में इम्पॉसिबल है और अभी हमने अटेम्प्ट दिया सबने तो भाई कैसे नहीं लगा कि भाई इधर तो स्ट्रेंथ ही नहीं है और वो हेल्प करेगी हमें वाइट टच में सैट में मुझे लगता है मानस का कितनी बेसिक चीज है जो हमने नजरअंदाज करी है चलो राउंड में रख ले चलेगा पूरा नीचे से हाँ ये उठा दे वहाँ से रशियन डिप इम्पॉसिबल में अगर एकदम हाई लेवल बताऊं तो आपका शोल्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए एल्बो क्रॉस नहीं करेगा यस हल्का सा ऊपर जा हल्का सा लीन हो पीछे तो ये इस लाइन के अब ये सीधी रहेगी आगे नहीं जाएगा इनकी पे थोड़ा सा कम मिल अरे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ नेगेटिव में तुमने बहुत ज़्यादा लीन कर देना तो तुम्हें इम्पॉसिबल से भी ज़्यादा हार्ड वो चल लगेगा क्योंकि वो जो लीन है ना उसके साथ एल्बो बैंड पे स्ट्रक आएगा नहीं मेरी गलती क्या है तो मतलब उठाने के टाइम पे अगर मैं पैर आगे कर दूं एल सेट पे तो उसमें धीरे धीरे वो बेटर है हाँ पैर आगे पैर वो इजी जाएगा थोड़ा काइंड ऑफ अ हैक है बट उससे मेरा लीन आगे नहीं जाएगा एल सेट फॉर्म में मार के देखो पता चलेगा
चेस्ट आगे डालिए हल्का सा, हाँ अभी उठा दे, चेस्ट आगे उठा दे, डालो, उठा दे यार। यस पीछे जा पीछे जा और उसको बिल्ड कर वैलिड वैलिड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। यस यस आगे डालो और चेस्ट आगे डालो, हाथ नीचे जा, पूरा नीचे चला गया। ओए ये एक्टिवेशन होगा अब। भाई प्यारा उठा दिया, यस। ओ भाई ये अच्छा था। मून वॉक चल रही है भाई, मून वॉक। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं दी एंड। और भाई मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टील भाई अपने काम पे बिजी है, तो वो जितना टाइम निकाल के हमें दे पा रहे हैं हमारे लिए वो मोर देन इनफ है। एंड इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को एंड। बट उससे पहले द लास्ट थिंग, जो अभी नए एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एथलीट बनना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो कि कैसे आप कर सकते हो, क्या माइंडसेट रखना चाहिए कंपटीशन के टाइम पे, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में यू विल फील द बेस्ट, भाई मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन कंपटीशन में वो पलट जाता है, वो मेंटालिटी, वो चीज़, एक लास्ट ये चीज़, एंड इसके बाद बस वो तो देखो बेसिक्स है, 3 स्टेप बोल सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स इज अ लॉन्ग स्पोर्ट। सेकंड जो इंटेंट है, जैसे इसने बोला, वो हर बार स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ रखो, तो वो चीज़ें होंगी जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उसके हिसाब से। तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आपको कैसे फील हो रहा है, आपको कहीं पेन है, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को और अपनी ट्रेनिंग को अडेप्ट करो। मेन थिंग इज़ द इंटेंट, एज आई सेड, इंटेंट अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जो आपके गोल्स हैं उसमें बिलीव करते हुए उनको अचीव करने के लिए जो आपको लगे, ट्राई टू गिव योर बेस्ट विद पॉजिटिव इंटेंशन एंड बिलीव। लिव इन द मोमेंट। यस, पेशेंस, बी पेशेंस। Yes. तुम ऐसे स्पोर्ट में आए हो जहाँ पे तुम हमें देख रहे हो डूइंग ऑल दीज क्रेजी स्किल्स, ये जो लोगों ने 1-1 साल, 1.5 साल मेहनत कर करके वो अचीव करी है, अब उन्होंने मास्टर किया है और तुम्हें वो सब अचीव हो सकता है। यू कैन गेट दोज गोल्स बट स्टे पेशेंट, क्योंकि ये इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ लॉन्ग गेम। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये टिप नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई। कैलिस्थेनिक्स वेरी डीप एंड लॉन्ग स्पोर्ट, जिसमें आप स्ट्रेंथ और जो आप फ्री स्टाइल देख रहे हो, स्किल्स तो आप अचीव करना चाह रहे हो, बट इतनी जर्नी में यू विल डिस्कवर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर माइंड सेट, योर कैरेक्टर, हाउ यू कैन बिल्ड योर सेल्फ और हु यू ट्रूली आर फ्रॉम इनसाइड। मेरे को किसी बात की जल्दी नहीं है, इवन दो आई हैव गिवन 11 years। तो मेहनत करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही चीज है। जल्दीबाजी मत करो। ये जल्दीबाजी मत करो भाई, सबका टाइम आ जाएगा। शायद अभी कृष्णा का आ चुका है, वो तो बाहर जा रहा है, मेरा भी आएगा, मानस का भी आएगा, सबका आएगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जल्दबाजी पे अपने ऊपर की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, तो इस चैनल को करो लाइक, इस चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो शेयर। भाईचारे में। यस, भाईचारे में सिस्टम ही भाईचारा है और भाईचारा ही system। system है।